बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स। द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स टेस्ट 4। और पैसेज कौन सा, ये हमारा पैसेज 3 है। सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम साथ साथ क्या अंडरलाइन करते जाएंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन। इन सबको क्या करेंगे हम लोग साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। The conviction that historical relics provide infallible testimony about the past is rooted in the 19th century and early 20th century, when science was regarded as objective and value-free. As one writer observes, although it is now evident that artifacts are as easily altered as chronicle, जो कहानियाँ होती थी उसको चेंज, पब्लिक फेथ इन देयर वेरासिटी इंड्यूर्स। अब इसको हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इसके बाद अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाते हैं साथ साथ। जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाएं। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि जो हमारा टास्क है वो 20 मिनट की बजाय 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा इजी होती हैं अगर उनको समझ के किया जाए। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ लेना। अगर हम इनको पढ़ के करेंगे तो हमें हर पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ेगा और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आंसर जो है वो सर्च कर लेंगे। इसकी सबसे पहले आपने क्या करना है, एग्जाम में बैठते ही आप लोग जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। 20 मिनट्स क्वेश्चन 27 to 40 और 27 to 30 जो है वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A to F पैराग्राफ है और B to E हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। I to V डबल A जो है वो हमारे आंसर्स हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बी पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। रिसेंटली, अभी प्रेजेंट की बात है। होएवर, attitudes towards history and the way it should be presented have altered. Towards history and the way it should be presented have altered, मतलब अभी चेंज हो चुके हैं। तो हम लोग का जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का आंसर है वो हमेशा ऑलमोस्ट पहली लाइन में ही होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती, इस वजह से हम लोग उसकी आगे से क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं। और हम लोगों को जो इसमें ट्रिक दिया गया है वो ये है कि फर्स्ट 3 लाइंस और लास्ट 3 लाइंस में हमारा आंसर होता है। अगर हमें फर्स्ट लाइन से आंसर नहीं मिलेगा तो हम लास्ट 3 लाइंस को पढ़ लेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं, देखते हैं कि इसमें चेंज की बात किधर है। कमर्शियल प्रेशर ऑन पीपल इन चार्ज नहीं है। मिक्स्ड व्यूज़ ऑन करंट चेंजेस टू म्यूजियम्स, करंट चेंजेस की भी बात नहीं है। इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर्स एक्सपेक्टेशन, फैक्ट्स को भी इंटरप्रेट नहीं करता। इंटरनेशनल डायमेंशन की बात तो है ही नहीं यहाँ पे। Collections of factual evidence, fewer differences between public attractions, current reviews and suggestions. अब यहाँ पे चेंजेस की जो मिक्स्ड व्यूज़ ऑन करंट चेंजेस, मिक्स्ड व्यूज़ ऑन करंट चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस की बात हुई है तो हम लोग इसको टिप के तौर पे कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ा, सिर्फ एक वर्ड देखा, यहाँ पे हमने ऑल्टर्ड का। ऑल्टर्ड क्या होता है, चेंज। तो हमने इसको ऑल्टर्ड की वजह से इसका आंसर हम लोगों ने दे दिया डबल आई। नेक्स्ट पे आए ज़रा पैराग्राफ सी पे। इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट द शार्प डिस्टिंक्शन बिट, डिस्टिंक्शन क्या होता है, फ़र्क करना, डिफरेंस। द शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम एंड हेरिटेज साइज ऑन द वन हैंड एंड द थीम पार्क ऑन द अदर इज़ ग्रेजुअली एवापोरेटिंग। मतलब ये क्या है, लगातार जो है वो ऊपर की तरफ उभरता जा रहा है। एवापोरेट क्या होता है, हवा में फैलना। शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम एंड हेरिटेज, यहाँ पे हम डिफरेंस का वर्ड देख लेंगे किधर है तो हम लोग इसका आंसर दे दें। अब देखते हैं डिफरेंस का वर्ड है यहाँ पे। फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक अट्रैक्शन, तो हमारा आंसर इसका क्या है, वी आई। हम लोगों ने इसको भी टिप के तौर पे इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे
sharp distinction between museum and heritage, fewer difference between public attractions. See, अब paragraph D पे आ जाए ज़रा. Theme parks are undergoing other changes too, as they try to present more serious social and cultural issues and move away from the fantasy. वो क्या कर रहे हैं कि वो serious cultural issues जो हैं उनको दिखा रहे हैं और वो fantasy से दूर जा रहे हैं. As they try to present more serious social and cultural issues and move away from अब देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है. This development is response to market forces, and although museum and heritage sites have a special, rather distinct role to fulfill, they are also operating in a competitive environment where visitors make choices on how and where to spend their free time. Heritage and museum experts do not have to invent stories and recreate historical environments to attract their visitors. Their assets are already in public place. यहाँ पे assets की बात हो रही है. अब हम लास्ट में लाइन को पढ़ लेंगे. Those who are professionally engaged in the art of interpreting history, professionally engaged in the art of interpreting history, and thus in difficult position, as they must steer a narrow course between the demands of evidence. Steer a narrow course, इसका मतलब क्या है कि बैलेंस रखना. बैलेंस between the demands of evidence and attractive, especially given the increasing needs in the heritage industry for income generating activities. यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं जो हमारे विजिटर्स आते हैं उनसे. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, आई. कमर्शियल प्रेशर ऑन पीपल इन चार्ज. चार्ज क्या होता है, अर्निंग करना, मतलब किसी से भी चार्जिंग करना. ई. अब आएंगे अब हम अपने पैराग्राफ ई पे. इट कुड बी क्लेम्ड दैट It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increased. It could be claimed that in order to make everything in heritage more real, yeah, historical accuracy must be increasingly altered. रियल की बात है यहाँ पे, तो हम लोग इसको इसका भी हम लोग ट्रिक ही देखेंगे. यहाँ पे देखते हैं कि रियल बात किधर है. इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर्स एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्स की बेस पे इसको कर दिया रियल. आंसर इसका हम दे देंगे ट्रिपल आई. ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 to 30. अब आ जाए ज़रा MCQs पे. चूज द करेक्ट लेटर A, B, C और D. राइट द करेक्ट लेटर्स इन बॉक्सेस 31 to 36. कंपेयर विद टूडेज म्यूजियम दोज ऑफ द पास्ट. हम टूडेज म्यूजियम को पास्ट के म्यूजियम के साथ कंपेयर करने लगे हैं. Yeah, although it is now evident that artifacts are easily altered as chronicle, public faith in their veracity endures. A tangible relic seem ipso facto real. Such convictions as well under recently flagrant museum. Museums used किसके लिए इस्तेमाल, लुक एंड सम स्टिल डू, और अब कुछ तो अभी भी करते हैं. मच लाइक स्टोरेज रूम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पैक टुगेदर इन अ शोकेस, गुड फॉर, ये क्या था, म्यूजियम्स जो थे वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ दूर से देखने के लिए थे. एंड शोकेस गुड फॉर स्कॉलर्स who wanted to study the subtle differences in design but not for the ordinary visitors. अब यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि ऑर्डनरी विजिटर्स के लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर्स के लिए थे. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, डिड नॉट प्रेजेंट हिस्ट्री इन डिटेल वे. डिटेल की बात ही नहीं की, बार नॉट इंटेंडेड फॉर द पब्लिक. यहाँ पे हमारा इंटेंडेड फॉर द ऑर्डनरी विजिटर्स, नॉट मेड फॉर पब्लिक, मतलब ऑर्डनरी विजिटर्स. यहाँ पे हमने आंसर इसका क्या दे दिया, बी. नेक्स्ट पे आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर करंट ट्रेंड्स इन द हेरिटेज इंडस्ट्री. करंट ट्रेंड्स इन द हेरिटेज इंडस्ट्री. On so-called heritage sites that reenact historical events is increasingly popular, and computers will soon provide virtual reality experiences which will present visitors with a vivid image of the period. Their inside themselves can act as if part of the historical event. On so-called heritage sites, the reenactment of historical events
इज़ इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड कंप्यूटर्स विल सून, अभी कंप्यूटर्स ने कुछ किया नहीं है, वो करेंगे, virtual reality experiences which will present visitors with a vivid image of the period of their choice, in which they themselves can act as if part of the historical जिसमें वो खुद ही act कर सकेंगे as a part of the historical environment, can act, emphasis personal involvement, can act, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, themselves can act, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, themselves कैन एक्ट, आंसर क्या है हमारा इसका, ए। द राइटर सेज दैट म्यूजियम हेरिटेज साइट्स एंड थीम म्यूजियम्स हेरिटेज साइट्स एंड थीम पार्क्स, देखते हैं किधर, यहाँ पे करंट ट्रेंड्स की बात थी, यहाँ पे देखें ज़रा, म्यूजियम्स हेरिटेज साइट्स and theme parks. On the other is gradually evaporating. In a related development, the sharp distinction between museum and heritage sites on the one hand and theme parks on the other is gradually evaporating. Gradually evaporating. और क्लोज पार्टनरशिप की बात नहीं, टू ट्राई टू प्रिजर्व सेपरेट आइडेंटिटीज़ की भी बात, यू हैव सिमिलर एग्जिबिट्स की, आर लेस इजी टू डिस्टिंग्विशेबल दैन बिफोर, आर लेस इजी टू डिस्टिंग्विश दैन बिफोर, पहले से उन्हें फ़र्क करना मुश्किल है पहले की निस्बत। For example, museums have adopted storylines of exhibitions, sites have accepted theming as relevant tool, and theme parks are moving towards more authenticity and research-based presentations. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, आर लेस इजी टू डिस्टिंग्विशेबल दैन बिफोर, पहले से ज़्यादा, पहले की निस्बत डिस्टिंग्विशेबल, मतलब ये है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम in the sharp distinction between museum and heritage sites on the one and theme park on the other is gradually evaporating, फर्स्ट लाइन में ही हमारा आंसर है, तो आंसर इसका क्या है, डी है। नेक्स्ट पेज जरा, द राइटर सेज दैट इन प्रिपेयरिंग एग्जिबिट्स फॉर म्यूजियम एक्सपर्ट्स should pursue a single objective, have do a certain amount of language translation, should be free from commercial constraints, have to balance conflicting priorities. The writer says that in preparing exhibits for museums, experts should pursue a single objective, have to do a certain amount of language translation, have to balance conflicting priorities. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बात हो रही है। Museums and experts. Theme parks are undergoing other changes too, as try to present more serious social culture and move away from the development. अब यहाँ पे देखिए ज़रा, heritage and museum experts do not have to invent stories and heritage and museums, ये दो लोग हैं, दो heritage है और एक museums है। experts do not have to invent stories, उनको stories invent करने की ज़रूरत नहीं है, and recreate historical environments, और historical environments को recreate करने की, their assets are already in public, जो वो already पहले ही कमा रहे हैं, उन्हें फॉल्स स्टोरीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हैव टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़, तो हमारा आंसर क्या है, डी, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इन पैराग्राफ 3 द राइटर सजेस्ट दैट सम म्यूजियम्स एग्जिबिट्स, पैराग्राफ 3, it could be claimed that in order to make everything in heritage more real, historical accuracy must be increasingly altered. For example, that in order to make everything more real, historical accuracy must be increasingly altered. For example,
यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। सच प्रेजेंटेशंस टेल अस मोर अबाउट contemporary perceptions of the world than about our ancestors। मतलब जो अभी प्रेजेंट है, reveal more about present beliefs than about the past। contemporary contemporary perceptions क्या होता है? present beliefs। contemporary। Next one, the passage ends by noting that our view of history is biased because the passage ends by noting that our view of history is biased because the passage ends by noting that no wonder that people who stroll around exhibitions are filled with nostalgia। The evidence is museum indicate that life was so much better in the past। जो ज़िंदगी थी वो पास्ट में ज़्यादा अच्छी थी। This notion is induced by the bias its presentation in museums and heritage centers। Human bias is anyway evident, but another source of bias is the representation of history has to do the transitory nature of the materials themselves। materials। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ओनली वेरी ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स रिमेन फ्रॉम द पास्ट। हमारा आंसर इसका क्या है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्वेश्चन नंबर 37 टू 40 है। और ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है? जो स्टेटमेंट ट्रू। फॉल्स क्या होती है? जो स्टेटमेंट दी गई है लेकिन गलती से गलत लिख दिया। नॉट गिवन है जो स्टेटमेंट दी ही ना गई हो। कंज्यूमर्स प्रेफर थीम पार्क्स विच अवॉइड सीरियस इश्यूज। विच अवॉइड सीरियस इश्यूज, क्या ऐसी कोई बात है? थीम पार्क्स आर अंडरगोइंग अदर चेंजेस टू शायद एज दे ट्राई टू प्रेजेंट मोर सीरियस एंड कल्चरल इश्यूज। अवॉइड नहीं करते, वो प्रेजेंट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ये फॉल्स है। मोर पीपल विजिट म्यूजियम दैन थीम पार्क्स। मोर पीपल विजिट म्यूजियम्स दैन थीम पार्क्स। यहाँ पे दैन आ गया है, हम लोग इसको ऑटोमेटिक नॉट गिवन कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे दैन आता है ये हमारा 90% नॉट गिवन होता है। नेक्स्ट पे, द बाउंड्रीज ऑफ लीडन हैव चेंज लिटिल सिंस द 17th सेंचुरी। हैव चेंज्ड लिटिल, प्रेजेंट में चेंज हुई, ऐसी कोई बात है? In a town like Leiden in Holland, which is the 17th century, was occupied by approximately the same inhabitants today. People lived with Walton, an area more than 5 times smaller than modern Leiden. Several families lived together in circumstances beyond our imagination. Yet, in some museums, pine free rooms give only an image of the lifestyle of the upper class of the era। तो आंसर क्या है हमारा इसका? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखें ज़रा, वो कहते हैं चेंज हुआ है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? विच इज़ देम which is in the 7th century was occupied by with the same number of inhabitants as today। same number of inhabitants as today। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? ये फॉल्स है, नहीं चेंज आया कोई भी। म्यूजियम्स कैन गिव अ फॉल्स impression of how life used to be। फॉल्स impression, क्या वो फॉल्स impression देते हैं या नहीं देते? No wonder that people who stroll around exhibitions are filled with nostalgia। The evidence in museums indicates that the life was so much better than in the past। This notion is induced by the bias in its representation in museum and heritage centers। यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है। In their life was so better in the past। यहाँ पे क्या कहते हैं? Museums can give a false impression of how life used to be। तो हमारा आंसर ये क्या है? ट्रू है।
द एविडेंस इन म्यूजियम्स इंडिकेट दैट लाइफ वाज सो मच बेटर इन द पास्ट। पास्ट में जो था वो लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, अब म्यूज़ियम जो है वो बस और बस कहानियाँ ही हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।